वचन में जाने से पहले अगर एक सवाल किया जाए कि कौन कौन आशीष पाना चाहता है, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, तो सभी लोग हाँ बोलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये सवाल किया जाए कि प्रभु की आज्ञा कौन कौन मानता है, पूरी रीति से प्रभु की इच्छा को कौन पूरी करता है, कुछ लोग का ही हाँ होगा। यहाँ पे अगर हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 12 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों में आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। लेकिन जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा और जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेगा उसके लिए सारे श्राप हम व्यवस्था विवरण 28 उसके 15 से पढ़ सकते हैं पद से, लेकिन 58 से अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने। यहाँ पे जरा हमको रुकना है और ये समझना है कि आदरणीय और भय योग्य नाम क्या है यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह। उसको हमको आदर करना है, सम्मान करना है। अगर हम उसका आदर नहीं कर रहे, उसके भय में नहीं हैं, तो 59 पद कहता है, तो यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। अनोखा दंड क्या होता है? वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। मतलब जो बीमारी लगेगी, जो परेशानी आएगी, उसका हम सहन नहीं कर पाएंगे। भारी भारी दंड जो कोई नहीं उठा सकता, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए।